तो सही, क्या हाल हो रहा है देविका का? मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं राइट बोलूंगा तो तुम लेफ्ट बोलोगे, इसीलिए मैंने बोला कि मीठा खा लो। मीठा लेके आता हूँ, ट्राई करो। अब तो मीठा खाना बनता है। थैंक यू। नहीं, तुम खाओ। पानी। निवेदिता जी, अब ठीक तो है ना? मिस लूथरा, क्या हुआ क्या? वो मिर्ची। बेटा पानी लेकर आओ। ठीक है आप? हलवे में मिर्ची। मिर्ची? गाजर के हलवे में? पर मैंने भी तो यही हलवा खाया है। ओह गॉड, लगता है वो मिर्ची मिला हुआ हलवा मेरे पास ही आ गया। निवेद, एक और प्लान फेल हो गया। लाओ तो, मैं ट्राई करता हूँ। तो बहुत मीठा है। ठीक है। कहाँ चले गए सकेत जी? ये सकेत जी सचमुच ये मकान खरीदने आए हैं या संगीत में कुछ गड़बड़ करने आए हैं? दिखाई भी तो नहीं दे रहे ना, पता कैसे चलेगा? क्या हुई? मुझे ढूंढ रही थी? वैसे माता जी, अभी जो तमाशा हुआ कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? बस वहाँ मजा आना था। वो मैं तो समझी थी कि आप धक्के मार के सबको बाहर फेंकवाओगे, हैं? फिर यहाँ कोई संगीत वंगीत नहीं होगा। पर आपने तो इतनी नरमी दिखाई, बल्कि इज्जत ही बख्श दी पूरे जश्न को। मैं तो ना सख्ते में आ गई थी सुन के। पर आपने ऐसा किया क्यों? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? माता जी, यही तो फर्क है आपके और मेरी सोच में। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है ना, मेरी शुरू हो जाती है। वैसे हमारा मकसद ये शादी रोकना नहीं, रवि और देविका को करीब नहीं आने देना, और वो कभी नहीं होगा। याद है आपको, मेरी और देविका की जब शादी हो रही थी, ऐन वक्त पे रवि ने बाजी पलट ली थी। इस बार मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगा। क्या आप मोंटी की जगह दूल्हा बन जाओगे? माता जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और साक्षी दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरा बोलने का ये मतलब था कि ये छोटे मोटे फंक्शन बिगाड़ के कुछ नहीं होने वाला, उल्टा हम दोनों पे शक जाएगा। जितना ऐश करना है करने दो, जितने जश्न मनाने दो, जितना उछलना है उछलने दो। अंत में उतनी तकलीफ होगी, देख लेना। आप चिंता मत कीजिए। लगता है इस बार सकेत जी ना कोई बड़ा बम फोड़ेंगे। चल सिया, कुछ खा पी लेते हैं। पल्लवी, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे डांस होगा, गाने होंगे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अरे नहीं सिया, सॉन्ग और डांस ही होता है संगीत में, और बहुत धमाकेदार होता है। लेकिन इस बार थोड़ा वक्त कम था ना, तो ज्यादा परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम में शुरू हो जाएगा। चल चल। तुम क्या हम इसके पहले मिल चुके हैं? अरे हाँ, उस दिन कॉलेज के बाहर तुमने मेरा पेपर लौटाया था, याद आया? याद आया, एग्जैक्टली। तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो, वरना हमारा एड्रेस भी पूछ लेगा। अरे नहीं, हम यहाँ अपनी फ्रेंड के संगीत में आए हैं। वैसे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे तैयार हुए हो जैसे खुद का ही संगीत हो। मैं होने वाले दूल्हे का फ्रेंड हूँ। हाँ, तभी तुम इतनी बदतमीजी से लड़कियों को यहाँ देख रहे थे, राइट? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा? ओ हेलो, और मैंने कब देखा किसी को? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे जानकर टकराए हो। और वैसे भी तुम्हें क्या लगा था, तुम अपनी बातों में मुझे लपेट कर मेरा फोन नंबर ले लोगे? गलत फहमी में भी मत रहना। और वैसे भी तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। सिया, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? तुम चुप करो, मुझे अच्छे से पता है इन लड़कों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तुम्हारी बैंगल पे कुछ लगा हुआ है। मैं
तो अब मैंने तुम्हें छेड़ा, जितना सुनाना है अभी सुनाओ। सिया, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, वो एक्चुअली थोड़ी गुस्से वाली है इसलिए। चलो ठीक है, उसे माफ किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है दोस्ती का, एक इतनी स्वीट और एक इतनी गुस्से वाली। देखो अभी भी मौका है तुम्हारे पास, डांस के लिए हाँ बोल दो। देखो अगर तुमने मना कर दिया तो मैं फिर किसी और से जाके डांस करूंगा और फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर तुम कस 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 डाल दो। तुम्हें जिसके साथ डांस करना है तुम कर सकते हो। अच्छी वैसे भी एक बार में तो तुम्हारी बात कभी समझ में आती नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा मन करता तो तुम डांस करती मेरे साथ। लिसन, जब फालतू के सवाल पूछ के मेरा टाइम मत वेस्ट करो। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे एंजॉय करने दो, जाओ यहाँ से। मुझे भी तो परफॉर्मेंस एंजॉय करनी है, आप करें। सारे काम कर दूंगा। तुम फिर से देखो, अगर हम इस बार टकराते ये तुम्हारी गलती होती, ओके? एंड अगली बार से प्लीज जरा देख के चला करो। लड़की है यार। इस तरह और छुप कर नहीं रह सकती मैं, कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? सिया अगर यहाँ रही तो मैं रवि के करीब नहीं जा पाऊंगी और सिया के सामने भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने तो उससे कहा है कि मैं किसी बिजनेस पार्टी पर हूँ। उसके सामने जाऊंगी तो 10 सवाल करेगी। रवि के करीब जाने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? सिया, तो डांस करने क्यों नहीं आई? अरे पल्लवी, सच में मुझे देसी डांस बिल्कुल नहीं आता है, और अगर मैं इस टाइप का डांस करती ना तो लोगों के सामने मजाक बन के रह जाती। अरे सिया, यहाँ पे कोई डांस कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है, कोई नहीं हंसा तुम पर। पल्लवी, एक मिनट, मेरी दी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना, मैं यही वेट कर। हेलो, हाय दी, व्हाट्स अप? हाय सिया, व्हाट्स हैपनिंग? कैसी चल रही है तुम्हारी पार्टी? एंजॉय कर रही हो? इनफैक्ट मुझे यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सब लोग मुझे यहाँ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं उनके अपने परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं दी, बहुत मजा आ रहा है। ओह, इसका मतलब तुम्हारा वहाँ से जल्दी निकलने का कोई प्लान नहीं है? हाँ दी, निकलूंगी अभी थोड़ी देर में। कोई काम था क्या? वो क्या है ना सिया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मेरे हाथ से शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट डील निकल जाएगी, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर मैं घर पर ही भूल आई हूँ। वो मेरी स्टडी में राइट हैंड साइड वाले ड्रॉर में। यहाँ इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। वो पेपर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। एनीवेज फॉरगेट इट, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं डील कैंसिल कर देती हूँ। अरे दी, आप डील क्यों कैंसिल करेंगी? सिया, एक्चुअली वो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए। दी, पेपर ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मैं जाके ले आती हूँ। I'm so sorry सिया। दी, आप मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Really? थैंक यू सिया। बाय दी। I'm sorry सिया, मुझे ये करना पड़ा। तुम्हारे लिए पार्टी सिर्फ मौज मस्ती है, लेकिन मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा। मुझे रवि को पाना है, बाय हुक और बाय क्रॉक। कपड़े तो बदल लिए, चलो देविका के पास चलते हैं। ये आ गए वापस। सखेत जी, आपने कपड़े क्यों बदल दिए? माता जी, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समझा दो। माता जी, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। वैसे भी अगर मैं आपको समझाने जाऊं ना तो इस उम्र में आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मुझे अपना काम करने दीजिए। ले, मेरी उम्र को क्या हुआ है अभी? है ताना मुझे दे गए उम्र का, और बातें सिर पैर की कर रहे हैं खुद। थैंक गॉड सिया चली गई। अब मैं आराम से रवि पर कंसंट्रेट कर सकती हूँ। ओ
वेदिता जी, आप कहाँ चले जाते हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी जी। मैं यही थी आंटी जी, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल अटेंड करने गई थी। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी जरूर, मुझे भी बड़ा काम है जी। ओ हेलो। रवि, देविका, मैं तुम दोनों के साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। इस फंक्शन की कुछ मेमोरीज होनी चाहिए मेरे पास, है ना? कम। देविका, तुम भी आओ ना, कम। अरे नहीं, दिस इज नॉट वेरी नाइस। रवि, तुम इतने स्टिफ क्यों हो? थोड़ा स्माइल तो करो। देविका, मैं जरा एक फोटो। एवरीबडी, आप प्लीज सभी लोग थोड़ा नजदीक आ जाए क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। ओ होने वाले दुल्हा दुल्हन, आप वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। तो अब जो परफॉर्मेंस होगा वो आज की रात का सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस होगा, और जो आखिरी परफॉर्मेंस होगा वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसका हिंट मैं आपको अभी नहीं दे सकती। फिलहाल जो इस परफॉर्मेंस में शामिल होंगे वो डांस करेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर होगा एक मास्क। फिर धीरे धीरे लाइट्स डिम हो जाएगी और म्यूजिक शुरू हो जाएगा। फिर उसी डिम लाइट में आपको अपने अपने पार्टनर को ढूंढना है और उनके साथ डांस करना है। क्लियर है? क्या मौका मिला है मुझे आज, इसका तो पूरा फायदा उठाऊंगा मैं। इतने दिनों से तुमसे दूर रहा हूं देविका, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब देखता हूँ मिस कचकच, तुम्हें मेरे साथ डांस करने से कौन रोकता है। माय डियर रवि, अब तुम्हारे करीब आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पल्लवी, ये सब क्या है और तुम कब से करने लगी ऐसे पागलपंती वाली हरकतें? मैं ये सब साक्षी के लिए कर रही हूँ। तो आप सभी लोग अपने अपने मास्क वहां से कलेक्ट कर लीजिए और परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाइए। चलिए चलिए चलिए। आजकल के बच्चे भी कैसे कैसे डांस करते हैं, अंधेरे वाला डांस, नजर ही कुछ नहीं आता। डांस के नाम पे स्वाद मिट्टी कर रहे हैं, और मैंने नहीं देखना ये बेसिर पैर का बेमतलब का डांस। हाँ, वैसे भी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेमन से इन सारी रस्मों में शामिल होके। समय हाथ से निकला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ये सब रोकने के लिए। क्या करूँ रब्बा, मैं क्या करूँ? बड़ी बेचैन लग रही है, मजे लेती हूँ। मेरे कपड़े खराब किए थे ना, अब मजा चखाती हूँ। कुछ ऐसा करती हूँ कि इसकी रातों की नींद ही उड़ जाए। क्या करूँ मैं? अम्बे माँ, मेरी भक्ति में, मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई थी जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। कुछ करो अम्बे माँ, कुछ करो और जल्दी करो। क्या है? पत्थर? पत्थर कहाँ से आया? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर कहाँ से आया? छोड़ो। फिर से पत्थर? पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? कौन मार रहा है पत्थर? ठहरो, मैं बताती हूँ तुमको। कौन है? अच्छा, छुपा है। कौन है? इधर भी कोई नहीं। फिर ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? कौन है? आलतू चल आलतू, हाय भला को टालतू। पायल की आवाज,
कौन है? मुझे डराने की कोशिश ना करो, मैं नहीं डरती किसी से। कौन है? कौन है? मेरी आवाज़ें कहाँ से आ रही है? आवाज तो चला दो, हाय बड़ा को डाल दो। ये रवि कहाँ है? रवि मेरे पास आ गया। मैं जानती थी कि जितनी डेस्परेट मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम भी मेरे पास आने के लिए उतना ही करते हो। रवि तो वहां है, तो फिर मेरे साथ कौन डांस कर रहा था? अगर देविका माँ है तो मैं किसके साथ डांस कर रहा था? बड़ी मेहरबानी आप पे माँ, आज आपने मुझे बचा लिया। सावित्री अलर्ट। मैं हूँ मैं। मुझे देख के लग रहा है तूने कोई भूत देख लिया हो। ओ चल चल, मैं नहीं डरती डरती। और भूत भूत क्या होता है? अभी तेरे को इतना पसीना आ रहा है ना, माथा देख बिल्कुल ही गीला हो रहा है। ऐसा लग रहा है तेरी चोरी किसी ने पकड़ लिया। सावित्री बकवास ना कर, मुंह बंद रखा कर। जब मुंह खोलती है ना कुछ बकवास ही बोलती है। रहने दे, मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। एक काम कर, तू ना जाके ये मुखौटे वाला डांस कर ले। बदतमीज जनानी, बकवास ही करेगी हरदम। कौन हो तुम? How dare you touch me? मेरे साथ डांस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचा था? यहाँ अंधेरा है, सबने मास्क पहने हुए हैं, तो तुम मेरा नाजायज फायदा उठाओगे? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। Listen, just shut up. तुम
तुम जैसे आदमियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। और तुम्हारी ये जो आंखें हैं, इन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो। क्या हुआ मिस लूथरा? क्या किया इसने? रवि, ये कैसे लोगों को इनवाइट किया तुमने इस फंक्शन में? हाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती इसने मेरे साथ कैसी हरकत की है। मेरे साथ डांस करने के बहाने मुझे किस तरह छुआ है। वो जी हमने नहीं जी इनवाइट किया इनको, ये तो जी घर देखने के बहाने घुसे चले आए। दरअसल ये यहाँ के एमएलए हैं, तो जी इनको लगता है ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं। एमएलए माय फुट। मैं किसी एमएलए से नहीं डरती हूँ। एक फोन कॉल करूंगी बस और तुम्हारी एमएलए की कुर्सी ना छिन जाएगी। शायद तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। राकेश लूथरा का नाम सुना? द बिजनेस टाइकून, उनकी बेटी हूं मैं, निवेदिता लूथरा। तुम्हारे होम मिनिस्टर के इलेक्शन के फंड्स भी ना मेरे डैड देते हैं, समझे? इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि गलती मुझसे ही हुई। देखिए, माना कि मुझसे गलती हो गई, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि आप कोई और है, इसीलिए आपके साथ डांस करा था। कोई और है? मतलब कौन? ऐसा कौन है यहाँ पर जिसको समझ के तुम हमारी मैम से डांस कर रहे थे? साकेत जी बोलिए, बता दीजिए सबको, कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी अभी की अभी। वो वहाँ खड़ी है। उनका चेहरा देखकर लग रहा है कि वो आपको बहुत पसंद करती हैं। और क्या है कि तुम्हारी अभी अभी शादी टूटी है, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। ऑल द बेस्ट। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा कहूंगा तो देविका मेरे बारे में गलत सोचेगी। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं है। अरे ये तो भड़क गया। सिया कहाँ चली गई? अंदर भी कहीं नहीं है, बाहर भी नहीं है, सिर्फ बिना बताए कहाँ चली गई? कहीं डांस के नाम से डर तो नहीं गई वो? कहीं वो घर तो नहीं चली गई? अगर ऐसे बिना बताए वो घर चली गई है तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे कोई करता है क्या? हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपना अकेलापन एंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं था, अंदर बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पे आ गया। वो कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई, बस आपस में टाइम पास कर रहे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो और काफी टेंस लग रही हो? आर यू ओके? वो एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। व्हिच फ्रेंड? सिया, जिससे तुम टकराए थे। या तुमने उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा क्या? नोप। और वैसे भी ऐसी लड़कियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए होता लड़ने का यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़की उसकी दोस्त कैसे बनी। I mean, you're so sweet. वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। पता नहीं, लेकिन किसी का चेहरा देख के तो हम बता नहीं सकते ना उसके दिल में क्या है। और वैसे भी सभी लड़कियां तुम्हारे तरह स्वीट और सिंपल नहीं होती। पेन प्लीज। थैंक यू सो मच। तो आई वांट योर ऑटोग्राफ। क्या? वो क्या है कि तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, तो पता नहीं इसके बाद हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं।
अगर मैं अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेस हुआ तो तुम्हारे बारे में सोच के अपने आप को रिलैक्स कर दूंगा कि दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं। तुम पागल हो क्या? अरे मैं कोई स्टार थोड़ी ना हूँ जिससे तुम ऑटोग्राफ मांग रहे हो। अगर स्टार होती ना तो मांगता भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार लोगों से ज्यादा मायने रखते हैं। माँ अंदर परेशान हो रही होगी, मैं जानती हूँ। और तुम्हारी अगर अपनी तन्हाई से बातें खत्म हो जाए तो तुम भी अंदर आ जाना। ओके मैम। हे, ऑटोग्राफ। ये कैसा बैड लक चल रहा है मेरा। सब कुछ सेट था, इतना अच्छा मौका था, पता नहीं वो घटिया आदमी बीच में कैसे आ गया। ऐसे निवे, तुम भी बहुत बड़ी इडियट हो। तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि वो रवि नहीं था? माना वहां अंधेरा था, सबने मास्क पहने हुए थे, बट तुम रवि का टच नहीं पहचान पाए। बिग मिस्टेक निवे, अनदर बिग मिस्टेक। लगता है ये औरत अभी भी गुस्से में। कहीं मेरी एक और कंप्लेंट गई ना तो हो गई। एक्सक्यूज मी। तुम फिर से? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ माफी मांगने आया था। मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे गलती मेरी थी। डांस करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं किसके साथ डांस करूं। एटलीस्ट पूछना चाहिए था। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं आपके साथ डांस इसलिए कर रहा था कि मैंने सोचा कि आप कोई और है, लेकिन आपके साथ डांस करते तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आप किसी अजनबी के साथ डांस करें। आप तो खुश थी। कहीं आपके साथ भी कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? ऑफ कोर्स नॉट। और किसने कहा तुमसे कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करके खुशी हो रही थी? व्हाट नॉनसेंस। वैसे मैडम, आप जिस तरह से मेरे साथ डांस कर रही थी ना, बहुत खुश लग रही थी। आप मुझसे चिपक चिपक के महसूस कर करके डांस कर रही थी, मजे ले लेके डांस कर रही थी। क्या मांझरा क्या है? How dare you! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बात करो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम जैसे आदमियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। ये अपनी मन गढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो कि तुम मुझे छू रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। क्या समझा तुमने मुझे? What do you think? मैं कैरेक्टरलेस हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। Listen, खबरदार जो आज के बाद कभी भी गलती से भी मेरे सामने आए। लेकिन ये खुद मेरे साथ इतनी फ्री थी, मतलब इसके मन में भी कोई था। कौन हो सकता है? जी बात है, अभी तो इतनी भड़की हुई थी, थप्पड़ भी मारा मुझे और रवि को देख के खुश हो गई। क्या हो गया? ये काया पलट कैसे हो गई? जिस तरह मैं इसे देविका समझ कर डांस कर रहा था, कहीं ये रवि समझ कर मेरे साथ तो नहीं डांस करी थी? क्या मान रहा है ये? अगर ये निवेदिता मेरे साथ डांस करते हुए रवि के बारे में सोच रही थी तो मुझे इस मामले के तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें मेरा ही फायदा है। एमएलए साहब, बढ़िया थप्पड़, मिल गया सुकून। जिस पावर और रोप के साथ तुमने एंट्री ली थी ना, सारी की सारी मिट्टी में चूर हो गई। बड़ा अफसोस है मुझे तेरी ये हालत देखकर।
मुझे लगता है कि तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती। 1000 बार समझा चुका हूँ कि अपने शैतानी दिमाग को आराम दे, पर नहीं। बहुत उछल रहा है तू, जितना उछलना है उछल ले। तूने कहावत सुनी है, 100 सोनार की और 1 लोहार की, एक साथ सारा हिसाब चुकता कर दूंगा मैं। अरे लोहार की भट्टी में जब आग ही नहीं होगी तो फिर हथौड़ा किस काम का? समझा रहा हूँ, संभल जा, दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद कर, अभी भी टाइम है। यार रवि, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बचपन से ना मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है। मैं बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म का आदमी हूँ। अगर मेरा खिलौना मैं किसी और के हाथ में देख लेता तो खून खौल उठता था मेरा। देविका, देविका मेरा सबसे प्यारा खिलौना है, जिसके साथ मैं जिंदगी भर खेलना चाहता था। लेकिन तुमने धोखे से मेरी देविका को मुझसे छीना, और जब तक मैं उसे वापस पा ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। पहली बात, अपनी गंदी जुबान से मेरी धर्म पत्नी का नाम लेना बंद कर। और हाँ, अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना तो बहुत जल्द या तो तू पागल खाने में दिखाई देगा या फिर जिंदगी भर थप्पड़ खाता रहेगा। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और जिसका थप्पड़ तूने खाया है ना अभी, वो राकेश लूथरा की बेटी है, जो तुझ जैसे 2 कौड़ी के एमएलए अपनी जेब में लेके घूमता है। तेरी किस्मत अच्छी है कि उसके बॉडीगार्ड आज उसके साथ नहीं है, वरना तेरी इतनी धुलाई करते कि तू जिंदगी भर याद रखता। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगली बार जब तू घर से निकले तो अपने साथ डॉक्टर लेके चलना। अच्छा, वो लूथरा की बेटी थी? वैसे हाँ, मुझे अपने आप को गार्ड करने के लिए किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास भी बॉडीगार्ड्स है, लेकिन अपने साथ लेके घूमता नहीं। और रही बात तुम्हारे डॉक्टर की, डॉक्टर की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें बढ़ने वाली है। हाँ, बहुत अकड़ रहे हैं तुम। क्या सपने देख रहे तुम कि मोंटी और साक्षी की शादी करा दूंगा, उसके बाद मैं देविका के करीब जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। देविका तुझसे नफरत करती है, वो जानती है कि तू एक धोखेबाज इंसान है। देविका तेरे करीब कभी नहीं आएगी। तेरी सोच पर मुझे हंसी आती है मेरे। एनीवेज, तेरी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात तुझे बता दूं मैं कि देविका को इस बात का यकीन हो गया है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। वो समझ गई है कि कौन सही कौन गलत, और ना ही मुझसे वो लड़ती है और ना ही मेरी किसी बात का बुरा भी मानती है। लड़ती नहीं है, किसी बात का बुरा नहीं मानती है। अरे बेवकूफ, ये सारी बातें ना टेम्पररी है। इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि देविका तुझसे प्यार करती है। हाँ, माहौल कुछ ऐसा है और वो भी चाहती है कि शादी हो जाए। लेकिन हाँ, कल को अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा जो प्यार है ना, सीधा खिड़की के बाहर, और जो नफरत है वो डबल हो जाएगी। क्या हुआ, नहीं समझा? अरे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो मैं किस मर्ज की दवा? वो क्या है कि इंसान के दिल में सिर्फ 2 चीजें होती है, या तो प्यार या तो नफरत। और देविका के दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ नफरत थी। कल को अगर मैं या कोई और इस नफरत की आग में थोड़ी सी घी डाल दें, तुम फिर से वहीं आ जाओगे, सिर्फ नाम के पति रह जाओगे, और वो भी ज्यादा दिन तक नहीं। ये मेरा चैलेंज है। तू शायद भूल गया साकिब कि नफरत जब प्यार में बदलती है ना तो उसका नामो निशान मिट जाता है। और रही बात चैलेंज की, तो मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तू देखना, बहुत जल्द देविका की नफरत प्यार में बदल जाएगी। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा। इस शादी से पहले मैं देविका को प्रपोज करूंगा और वो मना भी नहीं करेगी। तो बस देखता जा। ये झूठी उम्मीद पालना बंद कर दो, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत जल्द तुम दोनों को अलग कर दूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम साकेत नहीं। फिर तो तेरा नामकरण करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, तेरा नाम सोच लेता हूँ। अरे सोचने की जरूरत क्या है, एक नाम है मेरे पास, कमीना। वो तो मैं हूं, कोई और नाम सोच लेना। तो होने वाली दुल्हा दुल्हन, कैसा लगा ये मास डांस? साक्षी, मजा आया ना तुझे? देख, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा संगीत अच्छे से हो जाए, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं। तू सच में खुश है ना? हाँ। और जीजू, कैसा लगा आपकी साली का आइडिया?
पसंद आया कि नहीं? आई नो आपको साक्षी के साथ डांस करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला ना। कोई बात नहीं, और भी इतने सारे फंक्शंस हैं, तब कर लेना। क्यों? साक्षी, उनको क्या हो गया? पता नहीं। सच में लाडो, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब देखना, तू भी तो ये जान चुकी है कि शादी ब्याह के मामले में सिर्फ तैयारी करने के लिए कितने महीनों लग जाते, फिर भी सारी तैयारियां पूरी नहीं हो पाती। लेकिन हमारे यहाँ तो इतने कम समय में हमने सब कुछ इतने अच्छे से निपटा दिया है ना। बस ऐसे ही हल्दी निपट जाएगी और फिर शादी। जैसे तू इस घर को अपने चाची को छोड़ के चली गई, वैसे साक्षी भी चली जाएगी। चाची, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और साक्षी किसी दूसरे घर में थोड़ी ना जा रही है, मेरे घर पर आ रही है वो, और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगी। और वैसे भी साक्षी को तो कोई काम करना नहीं आता, आप देखना, उसको अच्छे से मैं सारे काम सिखा दूंगी। हाँ लाडू, मैं जानती हूँ कि मेरे लाडू के पास से साक्षी जा रही है, इसीलिए तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। सोच तो जरा, अगर साक्षी की किसी और जगह शादी हो जाती ना, तो चिंता में ही मर जाती मैं। तू है, रवि है, इसीलिए मुझे साक्षी की अभी बिल्कुल चिंता नहीं। साकेत के सामने बोल तो दिया मैंने कि देविका की नफरत को प्यार में बदल दूंगा। लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज लिया है मैंने, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है देविका। क्या तुम कभी मेरे प्यार की सच्चाई को महसूस कर पाओगी? मैं तुम्हें चाहता हूँ देविका, तुमसे प्यार करता हूँ। उन दोनों के बीच की ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुम मेरे आसपास ही रहती हो, लेकिन फिर भी इतनी दूर हो। क्यों देविका? कब तक ये दर्द सहना पड़ेगा मुझे? मुझे पता है, लेकिन एक बात कहूँ लाडो, मेरी लाडो बहुत खुशकिस्मत है, मुझे रवि जैसा पति मिला। सच में बहुत प्यार करता है रवि तुझसे, अपने आंखों के सामने से पल भर के लिए तुझे ओझल नहीं होने देता, हमेशा तेरे आसपास ही रहता है, तेरी रक्षा करने के लिए। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो तुझसे कुछ बात करना चाह रहा है। चाची, वो कहाँ दिख रहा है आपको? तेरे पीछे मुड़कर तो देख। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि रवि को तुझसे कुछ तो बात करनी है, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ खड़ी है ना, इसलिए शायद थोड़ा सा शर्मा रहा है, या फिर मुझे देख के हिचकिचा रहा है। तो खुद ही जाके बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं चाची, मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं लाडू, ऐसा नहीं कहते। देख लाडू, प्यार बहुत अनमोल होता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर तुझे हासिल हुआ है तो उसकी कदर करना सीख ले। इतना भी मत परेशान कर, मत तड़पा उसको, इससे पहले कि अब उसका मूड खराब हो जाए, और मेरा भी। तू जाकर उससे बात कर। चाची, मैंने कहा ना, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी। अब जा, तू जाके उससे बात कर ले, उतनी देर में मैं छोटे मोटे काम ही वो निपटा देती हूँ। जा। बस एक छोटा सा इशारा करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बना रहे, मेरी उम्मीद बनी रहे कि एक दिन तुम मेरे दिल की बात सुनो। एक बार मुड़कर देख लो देविका, प्लीज।